क्या अगर जो सरकार नहीं बनाएगी इस कानून को, वो नहीं बनेगा, बाहर की लाश भी नहीं आएगी, नहीं बनेगा, बाहर लाश नहीं आएगी आपकी। क्यों नहीं कीजिएगा मजदूरों के लिए? आप मेरी मजदूरों में हो रही है, अपनी राय दे दी। मजदूरों का मामला सर, मजदूरों का मामला सर, नहीं सर, 70% वोटर है मजदूर। ईमान जी नहीं सर, मजदूर का मामला अगर अपनी राय दे दीजिए, मजदूर विरोधी जो लोग समर्थन नहीं करेंगे, अपनी राय दे दीजिए। बिहार देख रहा है मजदूर विरोधी लोगों को कि मजदूर की लाश को नहीं लाएगा, सरकार होता है, इसके माने कि लाभ लेने के लिए उसको जाके कई गाड़ी के चक्कर में दबना पड़ेगा। मजदूर बढ़ेगा सर, कमाने के लिए गया है, रोजगार नहीं दे पा रहा, कमाने के लिए परदेश गया है, उसकी लाश को नहीं लाएगा, तड़पती है, बच्चा तड़पता है, कैसे लाश आएगी सर? नहीं होना चाहिए सर, ये नहीं, इस पर आपने बात को रखा नहीं सर। मंत्री जी अभी साहब जाइए, विधायकों की तनख्वाह काट दीजिए, लाश बोलने के बजाय सुझाव दे दीजिए, सरकार को सुझाव दे दीजिए। नहीं सर, क्या सुझाव क्या है? नहीं बोलिए, क्या सुझाव क्या आपका है? सुझाव क्या आपका? सुझाव दे दीजिए सर। विदेश में या अन्य प्रदेशों में जो मजदूर हमारे कमाने के लिए गए हैं, सरकार को वो माने वो उनके नेचुरल केस में भी सर प्रधान का चर्चा की। मैंने अभी मौजूदा क्या प्रावधान है उसका जिक्र किया, लेकिन भविष्य में इस पर विचार नहीं किया जा सकता ऐसा तो मैंने नहीं कहा महोदय। विचार करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता महोदय, सम्यक विचार करेंगे महोदय। श्रीमती संगीता देवी, सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ जाइए। सरकार विचार करेगी, सरकार सरकार आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ, आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी। आपको विमर्श करना चाहिए, अगर प्रोविजन नहीं है तब तो ये सवाल लाया गया, और प्रोविजन लाने के लिए लाया गया है, इसलिए सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप इसके लिए प्रोविजन बना दीजिए। सर जी मैं खत्म ही कर देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर माननीय मंत्री जी ने बताया विचार करेंगे, सरकार को सुझाव दे उस पर विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है सर, मैं समझता हूं सदन का आज का सबसे गंभीर प्रश्न है सर। जवाब भी है। और सर नहीं सर, मैंने कहा सर, बिहार के 70% लोगों के बच्चे प्रवासी मजदूर हैं सर, और मैं तत्कालीन मंत्री जीवेश मिश्रा साहब का शुक्रगुजार हूं कि मेरे प्रस्ताव पर उन्होंने विदेश में और देश के अन्य राज्यों में मरने वाले एक्सीडेंटल डेथ को घर लाने का किया है। मेरा साफ मांग है सर कि हमारे बिहार की आमदनी का स्रोत प्रवासी मजदूर है, और सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उन्हें प्रवासी जोड़ा है अभी मजदूर वाले मंत्रालय में। तो प्रवासी मजदूरों के कल्याण के ताल्लुक से कुछ तो कर नहीं पाते, कम से कम इतना कर दीजिए सर कि उनका जो एक्सीडेंट डेथ होता है तो फौरी तौर पर उसमें भी दिक्कत होती है, लेकिन नेचुरल डेथ भी हो जाए अगर, तो वो बेचारा कर्ज में लेकर गया है सर, पूछाओ सर, पूछे उनके लाश को उनके घर में पहुंचा जाए। बीवी बच्चे बिलखते हैं, 70% परिवार बिहार के हैं जिनके प्रवासी मजदूरों पर घर है, उनके लाश को घर पहुंचाया जाए सर, यही बात कर रहा हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रावधान है महोदय, उसके तहत राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना स्वरूप अगर मृत्यु होती है महोदय, तो उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार उठाती है महोदय। अब माननीय सदस्य का ये कहना है कि राज्य के अंदर भी और बाहर भी नेचुरल डेथ से अगर मरते हैं तो उनके डेड बॉडी को अभी पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार ले, अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है महोदय। मंत्री महोदय, ऐसा कैसे हो जाएगा? सारा सदन से वो किया जाए, मजदूर बढ़ेगा सर, कमाने के लिए गया है, रोजगार नहीं दे पा रहा, कमाने के लिए परदेश गया है, उसकी लाश को नहीं लाएगा, तड़पती है, बच्चा तड़पता है, कैसे लाश आएगी सर? नहीं होना चाहिए सर, ये नहीं, इस पर आपने बात को रखा नहीं सर। मंत्री जी अभी साहब जाइए, क्या अगर जो सरकार नहीं बनाएगी इस कानून को, वो नहीं बनेगा, बाहर की लाश भी नहीं आएगी, बनेगा, बाहर लाश नहीं आएगी आपकी। क्यों नहीं कीजिएगा मजदूरों के लिए? आप मेरी मजदूरों में हो रही है, अपनी राय दे दीजिए। मजदूरों का मामला सर, मजदूरों का मामला सर, नहीं सर, 70% वोटर है मजदूर। ईमान जी नहीं सर, मजदूर का मामला अगर अपनी राय दे दीजिए, मजदूर विरोधी जो लोग समर्थन नहीं करेंगे, अपनी राय दे दीजिए। बिहार देख रहा है मजदूर विरोधी लोगों को कि मजदूर की लाश को नहीं लाएगा, सरकार होता है, इसके माने
कि लाभ लेने के लिए उसको जाके कहीं गाड़ी के चक्कर में दबना पड़ेगा। जो बीमार है मजदूर बाहर में, वो समझेगा कि मरूंगा तो लाश नहीं ले जाएगी सरकार, तो जाकर ये कहीं सरकार, तो जाकर ये कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। सुझाव वोट लेने का आग्रह जो है बातें हैं सर, ईमान जी, ईमान जी, बोलने के बजाय तनख्वाह काट दीजिए, आप बोलने के बजाय सुझाव दे दीजिए सरकार को, सुझाव दे दीजिए। नहीं सर, क्या सुझाव क्या है? नहीं बोली, क्या सुझाव क्या आपका है? सुझाव क्या आपका, सुझाव दे दीजिए सर। विदेश में या अन्य प्रदेशों में जो मजदूर हमारे कमाने के लिए गए हैं, सरकार को वो मरे तो उनके नेचुरल केस में भी सर प्रधान का चर्चा किया। मैंने अभी मौजूदा क्या प्रावधान है उसका जिक्र किया, लेकिन भविष्य में इस पर विचार नहीं किया जा सकता, ऐसा तो मैंने नहीं कहा महोदय। विचार करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता महोदय, सम्यक विचार करेंगे महोदय। श्रीमती संगीता देवी, सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ जाइए। सरकार विचार करेगी, सरकार सरकार आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ जाइए। आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी। आपको विमर्श करना चाहिए, अगर प्रोविजन नहीं है तब तो ये सवाल लाया गया, और प्रोविजन लाने के लिए लाया गया है। इसलिए सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप इसके लिए प्रोविजन बना दीजिए। सर जी, मैं खत्म ही कर देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर माननीय मंत्री जी ने बताया विचार करेंगे, सरकार को सुझाव दे, उस पर विचार करेगी सरकार। इसमें विचार करने का हमारे लाएंगे ईमान जी, प्रदेश में बढ़िएगा, लाश नहीं आएगी। श्रीमती संगीता देवी बैठ जाइए। ईमान जी बैठिए, बात क्लियर हो, क्या बोले चौधरी जी, सुझाव दे दीजिए आप। कि बाहर से जो मजदूर काम करते हैं मर जाते हैं तो उसका प्रावधान है। हम आपके माध्यम से सिर्फ मंत्री जी से इतना जानना चाहते हैं कि अगर प्रावधान है तो अभी तक आपके विभाग ने जो बाहर से आए गए मजदूरों को, कितना मजदूरों को आपने पैसा दिया है, सिर्फ इसको सदन को बता दें। इनको प्रश्न में है नहीं, साल से संबंधित नहीं था, फिर भी माननीय सदस्य का जिज्ञासा है तो मैं बता देता हूँ महोदय। सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सरकार खड़ी है, बता रहा हूँ, सरकार खड़ी है महोदय, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनना चाहिए। अरे धैर्य रखिए, आप प्लीज सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ महोदय, मैं बता रहा हूँ महोदय, और बैठिए ना, मैं बता रहा हूँ बैठिए महोदय, कुमार सर्वजीत जी बैठिए, मैं बता रहा हूँ सुनिए तो, और छोड़िए ना बात मत, प्लीज बैठिए। अरे उत्तर मैं बैठिए ना, चलिए आप मान्य बता रहा हूँ, बैठिए। बता रहे हैं भैया, बता रहे, सुनिए दो। अध्यक्ष महोदय, बता दीजिए, शांति शांति। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 2,58,547 रुपया इस मद पे खर्च किया जा चुका है महोदय, और मेरे पास आंकड़ा भी है महोदय कि कौन कौन से प्रवासी मजदूर थे जिनको पहुंचाया गया महोदय। ये एक जो आपको अलग से स्वर्गीय संतोष मरांडी, मैं और बताता हूं महोदय, ये पिता लखन मरांडी, ग्राम पसोही, संथली टोला, थाना केनगर, जिला पूर्णिया के रहने वाले थे महोदय। दूसरा स्वर्गीय कुणाल कुमार, पिता बुद्धू ऋषि, ग्राम परोरा, प्रखंड केनगर, जिला पूर्णिया के रहने वाले महोदय। और स्वर्गीय राजू लाल, इनका भी ये ग्राम पोस्ट रौटा, जिला पूर्णिया के महोदय। स्वर्गीय दीपी कुमार शाह, पिता ओम प्रकाश शाह, ग्राम मठ गौतम, पोस्ट छत्तीवाना, थाना थावे, जिला गोपालगंज महोदय। स्वर्गीय अंशु राम, ये भी गोपालगंज के पिठौरी के हैं महोदय, ग्राम पोस्ट पिठौरी है, बंगरा पिठौरी। और तीसरे स्वर्गीय घनश्याम कुमार है महोदय, ग्राम बंगरा पिठौरी, जिला गोपालगंज।
तो जिनको दिया गया है महोदय उनका नाम, पिता, पता का नाम, कितनी राशि दी गई, ये बताया मैंने महोदय। श्रीमती संगीता देवी, आपको सवाल नहीं, चलिए बैठिए। संगीता देवी, माननीय अध्यक्ष महोदय। सुना दोस्तों आपने अख्तरुल ईमान को किस तरीके से बिहार के विधानसभा में आज वो जम करके गरजे। उन्होंने एक ऐसी मांग कर दी जो यकीनन बिहार के सदन में तमाम नेताओं की मांग होनी चाहिए। उन्होंने बिहार के उन मजदूरों की बात की, उन लोगों की बात की जिनके घर के लोग पैसे कमाने के लिए, जिंदगी को बसर करने के लिए अपने वतन को वतन छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो लोग आज अपने इलाके, अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। असल में 70% लोग बिहार में ऐसे हैं जिनके घर के लोग प्रवासी मजदूर के तौर पर काम करते हैं, जो उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और देश के अलग अलग स्टेट में काम तो करते ही हैं, साथ ही साथ हिंदुस्तान के अलावा गैर मुल्कों में जाकर के, चाहे वो अफ्रीकन मुल्क हो, चाहे वो खाड़ी मुल्क हो, अलग अलग मुल्कों में जाकर के बिहार के लोगों को नौकरी करनी पड़ती है। ऐसे में जब उनके साथ कोई दुर्घटना होती है, उनके साथ कोई घटना घटित होती है, तो फिर आखिर उनकी डेड बॉडी को कौन लेकर के वापस आएगा? यह एक बड़ा सवाल जो है आज अख्तरुल ईमान ने सदन में पूछा। अख्तरुल ईमान साफ तौर पर कह रहे थे, उन्होंने साफ लहजे में कहा कि सरकार अगर आपकी भी मौत हो जाएगी बाहर तो आपकी भी डेड बॉडी बिहार नहीं लाई जा सकेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन सरकार के पास तो पैसे होते हैं, आम आवाम के पास नहीं होता। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा।